हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग कर रहे हैं माध्यमिक में आने वाले प्रोबेबल क्वेश्चंस। अपकमिंग माध्यमिक 2023 में जो होने वाला माध्यमिक है उसका प्रोबेबल क्वेश्चंस। और इस टाइप का क्वेश्चन माध्यमिक में आने का चांसेस बहुत रहता है, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन पहले से ही कॉपी करके रखा हुआ है। तो आइए हम समझते हैं इस क्वेश्चन को। इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज v cubic unit, base area is a square unit and height is h unit, then let us write the value of ah upon v। एक राइट सर्कुलर कोन दिया हुआ है हमको, एक राइट सर्कुलर कोन, इसका हाइट जो है वो हाइट का वैल्यू h, हाइट का वैल्यू कितना दिया है h, और इसका वॉल्यूम, ये राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम कितना है v क्यूबिक यूनिट, ये क्वेश्चन ने हमको दिया है। और एरिया ऑफ द बेस, बेस तो सर्कुलर होता है ना, कोन का बेस सर्कल जैसा होता है, सर्कुलर बेस होता है। तो ये जो सर्कल है इसका बेस, इसका एरिया कितना है a स्क्वायर यूनिट, ये हमको दिया हुआ है, पहले से ही दिया हुआ है a स्क्वायर यूनिट। और हमको ah अपन v का वैल्यू कितना होता है वो ढूंढने के लिए बोला है, ये फाइंड करने के लिए बोला है। ah अपन v का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको पूछा गया है। तो हम शुरू करते हैं। लेट r be the radius of base, radius of base, and h be the height of the cone। ओके, रेडियस ऑफ द बेस हमने क्या माना है r, और हाइट ऑफ द कोन कितना माना है h। जो हाइट ऑफ द कोन हमको पहले से दिया हुआ है h, उसको हम मान रहे हैं स्मॉल लेटर h। तो सिंस हमको निकालना है ah अपन v का वैल्यू ना, ah अपन v का वैल्यू निकालना है। तो a का मतलब क्या है, एरिया ऑफ द बेस, ये जो सर्कल का एरिया है, बेस तो सर्कुलर रहता है कोन का, वो सर्कल का एरिया, ए का मतलब सर्कल का एरिया। तो अगर रेडियस r है, रेडियस r है तो सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, है ना, ये हुआ सर्कल का एरिया। और ये कोन का बेस तो सर्कुलर है, तो एरिया ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन इज पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट, ये हाइट ना h मतलब, और हाइट हमने कितना माना है h, तो इंटू h अपॉन v का मतलब क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन, v का मतलब क्या दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ कोन ना। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ये होता है वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला, हमको पता है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h, यहाँ पे r हो गया रेडियस ऑफ द बेस और h हो गया ये कोन का हाइट। तो हम कैलकुलेशन करते हैं इसका, h और h का मृत्यु हो जाता है, और यहाँ पे आर स्क्वायर और पाई, यहाँ पे आर स्क्वायर और पाई सेम है तो इसको भी मृत्यु कर ही देते हैं। तो 1 अपॉन, सबसे ऊपर में 1 रह गया, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो अपॉन 1/3 है। इसको हम कैसे ले सकते हैं, ये 1 तो ये हो गया, इनटू ये 3 ऊपर चला आएगा और ये 1 नीचे चला जाएगा। तो 3 इंटू 1 का मतलब 3 अपॉन 1, 3 अपॉन 1 माने 3। तो हमको निकालने के लिए बोला था ah अपन v का वैल्यू, ah अपन v का वैल्यू कितना आ गया 3। आई होप आपने ये समझा है। तो ठीक, हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, हम फिर दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। If the lateral surface area of a right circular cylinder is c square unit, length of the radius of the base is r unit, and volume is v cubic unit, let us write the value of cr upon v। हमको क्या क्या दिया हुआ है, एक सिलेंडर है। सबसे पहले तो हमको यही समझ में आया कि एक सिलेंडर है, और ये सिलेंडर जो है इसका जो सर्कुलर बेस होता है, ऊपर का जितना होता बड़ा उतना ही बड़ा होता है नीचे में भी। और ये एक सिलेंडर है, सर्कुलर सिलेंडर, जिसका लैटरल सरफेस एरिया सी स्क्वायर यूनिट है। लैटरल सरफेस एरिया बोले तो इसका
कर्व्ड सरफेस एरिया, सी स्क्वायर यूनिट है। और लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस आर यूनिट, जो बेस का सर्कुलर बेस है उसका रेडियस होता है, ये बेस तो सर्कल है ना, और ये सर्कल का जो रेडियस है, ये सर्कुलर रेडियस का वैल्यू आर यूनिट है। और वॉल्यूम वी क्यूबिक यूनिट, ये सिलेंडर जो है, ये सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, वी क्यूबिक यूनिट, वी क्यूबिक यूनिट है वॉल्यूम, वी क्यूबिक यूनिट। तो हमको क्या निकालने के लिए बोला है, इसका वैल्यू सी आर अपन वी का वैल्यू कितना होता है वो निकालने के बोला है। तो लिखते हैं हम, सिंस सी आर अपन वी, ये ऐसा क्वेश्चन बहुत आसान होता है। हाँ, तो आपको एग्जाम में अगर आएगा तो कर पाएंगे ऐसा क्वेश्चन। तो सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है लैटरल सरफेस एरिया। तो सिलेंडर का लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ द बेस माने सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, पेरीमीटर माने सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, 2 पाई आर इनटू हाइट। ये होता है इसका लैटरल सरफेस एरिया और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सी हो गया हमारा लैटरल सरफेस एरिया। तो सी का मतलब लैटरल सरफेस एरिया का मतलब ये हो गया हमारा इसका फॉर्मूला 2 पाई आर इंटू एच, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, इंटू ये आर है रेडियस ऑफ द बेस आर, अपॉन वी। वी का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। मतलब बेस तो सर्कल है, एरिया ऑफ द बेस तो सर्कल का एरिया होता है इंटू हाइट, ये होता है ना एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। तो हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू एच। समझ में आ रहा है, वी मतलब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। ओके, और जो कैंसिल होता है उसको हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे पाई और पाई का मृत्यु हो जाता है, और आर हमको दिखाई दे रहा है 1 और 1 2, यहाँ पे 2 आर है ना। तो इसी तरह एच और एच का भी मृत्यु हो जाता है, तो रह गया कितना 2। तो हमको निकालने के बोला था इसका वैल्यू आ गया 2, एज सिंपल एज दैट। समझ में आ गया होगा, है ना। तो ठीक, हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन के लिए रेडी हो गए। दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे, इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर इज एस एंड वॉल्यूम इज वी। एक स्फीयर दिया हुआ है, स्फीयर मतलब बॉल है ना, एक बॉल दिया हुआ है, और ये बॉल का कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया, बाहर का टोटल सरफेस एरिया वो कितना दिया हुआ है एस, और वॉल्यूम इस बॉल का, इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना है v। तो हमको निकालना है एस क्यूब अपॉन वी स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है वो निकालना है, एस क्यूब अपॉन वी स्क्वायर। तो ठीक, हम निकालते हैं। तो सपोज इसका रेडियस आर मान लेते हैं। लेट द रेडियस ऑफ द स्फीयर बी आर यूनिट। हमने क्या सपोज किया, इसका जो स्फीयर है वो स्फीयर का रेडियस आर यूनिट है। तो हमको पहले सबसे पहले वो जो निकालना है वही लिखेंगे, एस क्यूब अपॉन वी स्क्वायर। ये इसी का ना वैल्यू निकालने के लिए पूछा है, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा ना हमको। तो लिखते हैं एस मतलब क्या है, एस मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया का जो कर्व्ड सरफेस एरिया का हम शॉर्टकट में लिख देते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, और इसको बोलता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, आर रेडियस ऑफ द स्फीयर। ओके, 4 पाई आर स्क्वायर है स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो एस के जगह में हम लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया एस का वैल्यू, और एस को क्या किया है क्यूब किया है। तो इसका मतलब इसको हमको क्या करना है क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ द
स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, ये होता है क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो वॉल्यूम का क्या हुआ है? यहाँ पे स्क्वायर है, तो 4/3 पाई आर क्यूब का क्यूब ना, 4/3 पाई आर क्यूब का क्या करना है हमको? स्क्वायर। तो लिख देते हैं इसका फॉर्मूला वैल्यू। ये क्यूब जो पावर 3 है ये सब को ही लगता है, क्योंकि ये सब नंबर ब्रैकेट के अंदर में है और क्यूब ब्रैकेट का बाहर है। तो 4 का क्यूब मतलब कितना है? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 होता है। 64 आ गया, इनटू ये पाई का क्यूब कितना होता है? पाई क्यूब, है ना। तो आर स्क्वायर को और क्यूब करने से, आर स्क्वायर को और क्यूब करने से कितना होता है? 2 3 जा 6, r टू द पावर 6। समझ में आ रहा है ना। तो इन दोनों का तो स्क्वायर नहीं था, तो क्यूब रह गया, और ये आर स्क्वायर का क्यूब है, तो r टू द पावर 6। नीचे क्या है हमारा? 4 स्क्वायर का, 4 को ये स्क्वायर जो है सबके लिए, लेकिन ये क्यूब जो है r के लिए खाली है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और 3 का स्क्वायर अपन 9, इंटू ये पाई का स्क्वायर होता है पाई स्क्वायर, इंटू आर क्यूब का और स्क्वायर करेंगे तो 3 2 जा 6, r टू द पावर 6। और हमको दिखाई दे रहा है ये r टू द पावर 6 और r टू द पावर 6, इन दोनों को तो हम काट डालते। तो यहाँ पे क्या है हमारा? पाई का स्क्वायर है और यह पाई का क्यूब है, मतलब यहाँ पे 3 ठो पाई है, नीचे में 2 ठो पाई है, और ये 2 और इसका 2 काट डालते और ऊपर रह गया 1 पाई। तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे लिखेंगे 16 इंटू पाई, सॉरी 64 इंटू पाई, 64 पाई, ये 64 इंटू पाई तो हो गया 64 पाई, इंटू ये नीचे का जो 9 है ऊपर आएगा, और ऊपर का जो 16 है वो नीचे चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, 16 1 जा 16, 16 4 जा 64, ये ना होता है 16 1 जा 16, 16 4 जा 64। और क्या रह गया हमारा? नीचे तो खाली 1 है, 4 9 जा 36, और ये पाई, मतलब इसका वैल्यू हमको निकालने के लिए बोला था s क्यूब अपन v स्क्वायर का, उसका वैल्यू कितना आया? 36 पाई। आई होप यू अंडरस्टूड, आपको समझ में आया होगा ये। तो ठीक, आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर कल हम नया क्वेश्चंस लेके आएंगे ट्रिगोनोमेट्री पोर्शन से। आप बने रहिए, एवरी इवनिंग हम माध्यमिक का जो प्रोबेबल क्वेश्चंस है हम अपलोड करते रहेंगे। आप प्रैक्टिस करते रहिए, और मेहनत करने वाले को फल मिलेगा ही जरूर, क्योंकि जो प्रैक्टिस करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उसका फल, उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। तो ठीक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए।